गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज चैप्टर 9 है हमारा नेचुरल रिसोर्स। आई होप आपने प्रीवियस क्लास में जो भी हुआ था वो सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा और वो चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आज हमारा चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज वाटर। हम प्राकृतिक पानी के बारे में पढ़ेंगे कि पानी कहाँ कहाँ से हमें मिलता है। कुछ यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको पहले करते हैं। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द नेम्स ऑफ दीज वाटर बॉडीज। दिस लेक इन ओडिशा इज़ फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स चिल्का। This longest river of South India is also called दक्षिण गंगा गोदावरी। मुंबई फेसिस दिस सी। मुंबई किसको फेसिस करता है? अरेबियन सी को। ओके, अरेबियन सी। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वी ऑल नो दैट लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट वाटर। हम सभी को जैसा कि पता है कि बिना पानी के हमारी लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है। क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट कैन नॉट ग्रो विदाउट वाटर। फसलें जो है और जंगल विदाउट वाटर के बिना नहीं हो सकता। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, इरिगेशन, फील्ड्स। हमें पीने के लिए, धोने के लिए और सिंचाई के लिए, खेती की सिंचाई के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली भी हमारा पानी से ही प्रोड्यूस किया जाता है। ETC और भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो हमारी पानी से पूरी होती हैं। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। तो अर्थ का कितना पार्ट कवर्ड है? हमारा 3/4 पार्ट जो है वो पानी से कवर्ड है। सोर्सेज ऑफ वाटर, वी गेट वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमें कई तरह से मिलता है। वी गेट इट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज एंड आर्टिफिशियल सप्लाईज। हमें कितने दो तरीके से मिलता है, नेचुरल रिसोर्सेज और एक आर्टिफिशियल सप्लाईज। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती, कैसे आता है ये, क्या क्या चीज़ें होती हैं। वी गेट वाटर फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक रेन, रिवर्स, पॉन्ड एंड लेक्स। ये क्या हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है। रेन के बारे में पढ़ते हैं। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज़ रेन। इट रेन हैविली इन द हिली एरिया। सबसे ज़्यादा हेवी रेन का होता है पहाड़ी इलाके में। रेन वाटर फिल्स रिवर्स। बरसात का पानी किसको फिल करता है? नदी को, तालाब को और झीलों को। क्या? नदी का बारिश का पानी। Some of the rain water evaporates and some of it sink into the ground। कुछ बह के उसमें ग्राउंड में चला जाता है। अब रिवर की बात है। वी हैव मैनी रिवर्स इन आवर कंट्री। हमारे शहर देश में कितने सारे, बहुत सारे रिवर्स हैं। मोस्ट ऑफ द ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज विच गेट हेवी रेनफॉल। सारी नदियाँ कहाँ से होती हुई जाती है? हिमालय से। These river also get water in summer when the snow melts। बर्फ जब पिघलती है तब यहाँ पे पानी आता है इस नदी में। Ponds and lakes, rain water also collects in ponds and lakes। Ponds and lakes are main source of water for village people। गांव वालों के लोगों के लिए ponds और झीलों का पानी जो बहुत ही पानी का मेन सोर्स है वो। The ocean hold अबाउट 97% ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर। तो ओशियन का जो पानी है 97% है। ये तो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में था। अब जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिफिशियल सप्लाई। जो आर्टिफिशियल सप्लाई में कहाँ कहाँ से हमें पानी मिलता है। तो वी ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम आर्टिफिशियल सप्लाईज टू फुलफिल आवर वेरियस नीड। और हम अपनी ज़रूरत के लिए कहाँ से? आर्टिफिशियल सप्लाई से पानी मिलता है। हैंड पम्प्स एंड वेल्स। हैंड पम्प्स क्या होते हैं? बर्मा, कुएँ वगैरह से। तो यू हैव रीड दैट रेन वाटर ऑल्सो सिंक इन टू द ग्राउंड। टू गेट दिस अंडरग्राउंड वाटर वी यूज़ हैंड पम्प्स, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। जो कि ज़मीन की गहराई से हमें ये पानी आता है, इसे हम आर्टिफिशियल सप्लाई कहते हैं। कैनाल्स आर मेड टू कैरी अ पार्ट ऑफ रिवर। किसका पार्ट है? ये नदी का पार्ट है। वाटर टू डिस्टेंस प्लेस। कैनाल्स आर यूज मेनली फॉर इरीगेशन। कैनाल्स का यूज़ कहाँ किया जाता है? मेनली सिंचाई के लिए किया जाता है। डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस बिग रिवर टू स्टोर एंड सेव वाटर। पानी को स्टोर करने के लिए डैम्स बनाए जाते हैं। ये डैम है जो बांध बनाए जाते हैं। द वाटर स्टोर इन डैम इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो डैम में जो पानी स्टोर करते हैं उससे क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, बनाई जाती है। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कलेक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। उसको क्या कहते हैं हम? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, जो हम डैम के पानी को स्टोर करके किया जाता है। डैम्स ऑल्सो हेल्प टू कंट्रोल फ्लूड। बाढ़ आने को रोकता है क्या? डैम्स हेल्प अस इन मेनी वेज। हमें और भी बहुत से तरीके से हेल्प करता है। हैंस दे आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। डैम्स को क्या कहा जाता है? हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड
दिस प्रोजेक्ट इज टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसको हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हैं जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। सम इम्पोर्टेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ आवर कंट्री आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे हमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं और रिवर और कहाँ पर है ये दिया गया है। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है वो सतलज में, हिमाचल प्रदेश में। रिवर जो है सतलज और हिमाचल प्रदेश में। ये आपको टेबल कॉपी में बनानी है इस तरीके से। दामोदर वैली प्रोजेक्ट दामोदर में है, झारखंड में है ये। रिहांड वैली प्रोजेक्ट रिहांड में है, उत्तर प्रदेश में। कोसी प्रोजेक्ट जो है उसमें नदी कौन सी है? कोसी, और ये बिहार में। हीराकुंड प्रोजेक्ट महानदी है, उड़ीसा में। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट तुंगभद्रा में, कर्नाटका। नदी कौन सी है? तुंगभद्रा, और ये है कहाँ पर? कर्नाटका में। चंबल वैली प्रोजेक्ट जो है वो चंबल नदी है, मध्य प्रदेश में। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जो है वो कृष्णा नदी में है और आंध्र प्रदेश में है। तो ये आपको टेबल बनानी है कॉपी में। तो ये हमारा नेचुरल रिसोर्सेज था वाटर का और आर्टिफिशियल पढ़ा। अब हमें वाटर फॉर इरिगेशन, हमें जो पानी सिंचाई के लिए मिलता है कहाँ से? आवर इज़ मानसून कंट्रीज, सो आवर फार्मर्स मेनली डिपेंड ऑन रेन वाटर। तो जो फार्मर्स हमारे किसान होते हैं वो किस पे मेनली डिपेंड होते हैं? बारिश के पानी पे। बट इन द मानसून रेन इज़ नॉट रेगुलरली। क्या होता है बरसात के समय में? बारिश हमेशा रेगुलर नहीं होती है। सो दे इरीगेट देयर फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ वेल्स। तो क्या करते हैं? पानी तो ज़रूरी है सिंचाई के लिए, तो क्या करते हैं? और बारिश हमेशा होती नहीं कंटिन्यू जितनी चाहिए सिंचाई के लिए, तो फिर क्या करते हैं वो अदर, सो दे इरीगेट देयर फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ वेल्स, कुएँ, ट्यूब वेल्स। तो ये हमारा ट्यूब वेल है, इसको ट्यूब वेल कहते हैं। यहाँ पे आप दिख रहा होगा ये ट्यूब वेल है। एंड कैनाल्स, वी कैन ऑल्सो फाइंड टैंक्स फॉर इरीगेशन इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका में पाया जाता है। The people build tanks and collect water during the rainy season. This water is then used for irrigation during the dry season. ये क्या है? रेन वाटर इरीगेशन, जिसमें बरसात का पानी रखा जाता है। Wells and tube-wells are used for irrigation in उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। In the northern part of India, the people irrigate their fields through canals. कहाँ पे किससे करते हैं? कैनाल से सिंचाई करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन, कैसा होना चाहिए पीने का पानी? साफ होना चाहिए। डर्टी वाटर कैन मेक अस सिक, गंदा पानी हमें क्या कर देते हैं? बीमार कर देते हैं। इन विलेजेस पीपल यूज़ वेल्स एंड हैंड पम्प्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो गांव के लोग जो हैं वो ज़्यादातर किसका? कुएं का पानी और हैंड पंप का पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं। इन टाउन्स एंड सिटीज़ पीपल ड्रिंक टैप वाटर। तो जो शहरों में होते हैं वो कौन सा पानी, हम कौन सा पानी यूज़ करते हैं? टैप का पानी यूज़ करते हैं पीने के लिए। द टैप वाटर टेक्स अ लॉन्ग जर्नी टू रीच आवर होम्स। बहुत सारी जर्नी से होते हुए, मीन्स कई तरह से सप्लाई होते होते वो हमारे तक पहुंचता है। एट द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट द वाटर इज क्लीन एंड मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग एंड देन इट इज पम्प्ड टू आवर होम्स। क्या है ये? जो वाटर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो क्या करते हैं? वाटर को क्लीन करते हैं और सेफ करके हमारे घर तक पम्प टू आवर हमारे घर तक पहुंचाते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें साफ़ पानी पीना चाहिए, गंदा पानी पीने से हमें कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो वाटर के आपके यूजेस पता चल गए, नेचुरल वाटर क्या रिसोर्सेज क्या हैं और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज कौन से हैं। ये चैप्टर आपको यहीं कवर पूरा कंप्लीट होता है। आपको जो लुकिंग बैक के सारे मेन पॉइंट्स आपको कॉपी में करना है। ये टेबल बनानी थी आपको जो मैंने इधर दिखाया है, तो ये आपको पूरी टेबल बनानी है और लर्न करना है। अब जो हमारा टिक द करेक्ट आता है, द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर इज रेन, हैंड पम्प, ट्यूबवेल या डैम। रेन। अ सोर्स ऑफ वाटर टू कैरी रिवर वाटर टू डिस्टेंट प्लेसेस, हैंड पम्प, टैप, कैनाल या रेन। कैनाल। हीराकुंड प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन रिवर, कौन सी नदी में है? ये महानदी में। ऑलमोस्ट डैश ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, तो ये 3/4 अभी हमने पढ़ा है ना। The main sources of water is rain, ponds, rivers, lake. Rain. अब fill in the blanks है। Crops or forest can not grow without water. We get water from various natural resources. Most of rivers originate from Himalayas.
द ओशियन होल्ड अबाउट 97% ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर। पॉन्ड्स, लेक्स एंड वेल्स आर यूज्ड मेनली फॉर इरिगेशन। तो ये सारी चीज़ें मेनली किसके लिए यूज़ होता है? सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है। द वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। डैम का पानी किसके लिए यूज़ किया जाता है? प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के लिए। डैम्स ऑल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल फ्लूड्स। डैम्स किसके लिए हमारे यूज़ होता है? ये फ्लूड को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए। आवर फार्मर्स मेनली डिपेंड ऑन रिवर रेन वाटर। हमारे फार्मर्स जो किसान होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? पानी पे। ट्रू और फॉल्स ईच स्टेटमेंट। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट वाटर। तो लाइफ इम्पॉसिबल है ना हमारे बिना पानी के? ट्रू। ऑल द रेन वाटर एवोपरेट्स। फॉल्स। वेल्स आर यूज टू पुल आउट अंडरग्राउंड वाटर। ट्रू। डैम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजेज फ्लूड्स। फोल्ड, क्योंकि डैम्स जो है वो फ्लोड को रोकने के काम आता है। इट रेन्स हैविली इन द हिली एरियाज। ट्रू। ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसी के साथ आज की क्लास आपकी यहीं ओवर होती है। ये सारा काम आपको कॉपी में कंप्लीट करना है नीट एंड क्लीन, और क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको रिटर्न में मिल जाएंगे। फोटो आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो आज की चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। आई होप जो भी मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।